मुरादाबाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर और खासतौर से कोरोना की जांच की टीम पर हमला कर दिया है। कई लोग घायल हो गए हैं। इस अफसोसनाक और शर्मनाक घटना की बतौर एक मुस्लिम मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं और आज पूरे समाज की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से सभी से इसके लिए माफी भी मांगता हूं। खासतौर से आज मैं ये अपील करना चाहता हूं कि मुस्लिम संगठन और मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुस्लिम राजनीतिक लोग इस मामले की न सिर्फ निंदा करें बल्कि पूरी जांच कराएं और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करें। आज ये मौका है जबकि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं उनको ये बताना चाहिए कि कुछ लोगों की वजह से अगर पूरे समाज को बदनाम किया जाएगा तो हमारी भी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन इस घटना को लेकर आज कुछ आपसे बात भी करना चाहता हूं, क्योंकि इसकी आड़ में क्या कहीं किसी और का कोई एजेंडा तो नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके बाद इस सवाल पर बात करना बहुत जरूरी है। तो आइए न्यूज विद आजाद खालिद में जायजा लेते हैं इस बात का। कोरोना से जंग के दौरान मुरादाबाद से एक शर्मनाक खबर सामने आ रही है। वहां पर कोरोना से संक्रमित एक संदिग्ध को जांच के लिए ले जाने के लिए जब स्वास्थ्य टीम पहुंची तो उस पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने स्वास्थ्य टीम पर हमला करके उन्हें न सिर्फ जख्मी कर दिया है बल्कि जांच के अंदर भी बाधा पहुंचाई है। इस मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस मामले से एक बार फिर साफ हो गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जांच करना या किसी को कहीं अपने साथ ले जाना बहुत आसान काम नहीं है। कुल मिलाकर इस मामले ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुस्लिम संगठनों की मांग है कि इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले इस हमले से न सिर्फ कई सवाल खड़े हो गए हैं बल्कि समाज के साथ और मुस्लिम समाज की शर्मिंदगी के साथ साथ ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या इस तरह के मामलों को लेकर कुछ लोग अपने हिडन एजेंडे पर तो काम नहीं कर रहे। दरअसल प्रधानमंत्री महोदय ने कल ही देश के नाम संदेश में बताया था कि सरकार कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रही है और देश की एकजुटता कोरोना को हराएगी। प्रधानमंत्री की यह बात पूरे देश के लिए राहत का पैगाम है। लेकिन दूसरी तरफ शायद बीजेपी का सोशल मीडिया विंग और इसके कुछ रणनीतिकार कोरोना की आड़ में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 या फिर बिहार चुनाव या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव का जो मिशन है उसका एजेंडा तो सेट नहीं कर रहे। ये सवाल कई लोगों के जहन में है। हालांकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अभी लगभग 2 साल हैं और वर्तमान लोकसभा का भी लगभग पूरा कार्यकाल अभी बचा पड़ा है, तो फिर राजनीति के कुछ जानकार ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव सिर पर है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर देश न सिर्फ सतर्क है बल्कि किसी हद तक दहशत में भी है। लेकिन इसी को कोरोना से जुड़ी कुछ बातें ये सोचने को मजबूर कर रही हैं कि आखिर कोरोना वायरस से जंग के साथ साथ कुछ लोग अपनी सियासी जमीन तो मजबूत करने में नहीं जुट गए हैं। इस सब पर नजर डालने के लिए कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ खबरों का जिक्र जरूरी है। लेकिन फिलहाल इस सप्ताह की सिर्फ 3 घटनाओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन से बेहाल गरीबों और भूखों के लिए एक धर्म विशेष के कुछ लोग लंगर में खाना बांटने की गौरवशाली परंपरा के मुताबिक मंडी से सब्जी खरीदने गए। लेकिन मंडी के गेट पर जो कुछ हुआ वो बेहद अफसोसनाक था। फिलहाल ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि शुरुआत किस तरफ से की गई, लेकिन पुलिस द्वारा उनकी गाड़ी को तोड़ने के वीडियो और उनके द्वारा पुलिस पर तलवारों से हमले की वीडियो से इतना तो साफ है कि लॉकडाउन का असर कितना भी हो, लेकिन ऐसे बेरहमी से किए गए हमले की किसी भी सभ्य समाज में इजाजत नहीं होनी चाहिए। न तो पुलिस को ये इजाजत होनी चाहिए कि वो जांच के नाम पर जनता को सरेआम अपमानित करे या उसके साथ मारपीट करे, और न ही जनता को अधिकार मिल जाता है कि वो पुलिस पर धारदार हथियारों से हमला कर किसी को मौत के घाट उतारने की कोशिश कर सके। पुलिस ने कई लोगों को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसे धर्म विशेष के एक संगठन का नाम इस घटना से जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि इस खूनी संघर्ष को लेकर न सिर्फ बीजेपी की सोशल मीडिया टीम और मीडिया ने काफी संयम बरता और शाम होते होते खबर मेन स्क्रीन से उतर गई। कल ही
इसी तरह की दो बड़ी घटनाएं मुंबई और सूरत में भी देखने को मिली। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि उनको गरीबों और मजदूरों का सबसे अधिक ख्याल रहता है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मुंबई और सूरत में हजारों मजदूर और गरीब सड़कों पर उतर आए। मुंबई के बांद्रा और कई रेलवे स्टेशन पर अपने अपने घर जाने के लिए हजारों मजदूरों ने हंगामा कर दिया। लेकिन अफसोस इस घटना में बीजेपी सोशल मीडिया टीम ने अपने लिए मसाला तलाशना शुरू कर दिया और आग में घी डालने की कोशिश शुरू कर दी। और हमारे तेज तर्रार मीडिया के कुछ लोगों का भी एक धड़ा अपने खेल में जुट गया। ये सबके सामने था कि मुंबई के स्टेशन और बस स्टैंड पर इकट्ठा होने वाले हजारों की भीड़ किसी मुस्लिम संगठन या मुस्लिमों की नहीं थी। लेकिन न सिर्फ बीजेपी की सोशल मीडिया टीम को, बल्कि मीडिया के कुछ कुत्सित लोगों को वहां पर स्टेशन के बजाय मस्जिदें दिखनी शुरू हो गईं और इसके पीछे बड़ी साजिश नजर आने लगी। लेकिन शाम होते होते मुंबई पुलिस ने विनय दुबे नाम के किसी शख्स को जब साजिश के लिए गिरफ्तार किया तो बीजेपी सोशल मीडिया और कुछ खोजी पत्रकारों की जुबान को लगाम लगी। लेकिन जैसे ही आज यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमले की खबर पता चली तो न सिर्फ बीजेपी की सोशल मीडिया टीम बल्कि कुछ कथित खोजी पत्रकारों को उसमें वही मसाला नजर आने लगा जो कोरोना वायरस से न सिर्फ ज्यादा खतरनाक है बल्कि बिकाऊ भी, यानी मामले को सांप्रदायिक रंग देना। मुरादाबाद में जो हुआ वो शर्मसार है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर अस्पतालों में लाइन में लगकर दवाइयां लेने वाला एक समाज उनकी ही मदद के लिए घर आए लोगों पर हमलावर क्यों हो गया। वो कौन लोग थे जो जांच के लिए उनके घर गए थे और दोषियों के खिलाफ जांच कब सार्वजनिक होगी। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक सवाल ये है कि बीजेपी की सोशल मीडिया के सोशल अकाउंट्स पर लगातार भड़काऊ पोस्ट किसके आदेश पर और किस उद्देश्य से चलाई जा रही हैं। साथ ही हमारे कुछ खोजी पत्रकार कोरोना से जंग में सरकार की कोशिशों को सांप्रदायिक रंग देकर क्या हासिल करना चाहते हैं। हालांकि सरकार ने इस मामले पर बाकायदा एडवाइजरी जारी की हुई है कि किसी भी धर्म या समुदाय को कोरोना वायरस के नाम पर न तो बदनाम किया जाए और न ही उसको प्रचारित किया जाए। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री की भी लगातार कोशिश यही है कि देश को कोरोना के प्रकोप से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अब तो यही लगने लगा है कि शायद कुछ लोग कोरोना वायरस की आड़ में भी अपने राजनीतिक टारगेट्स को सेट करने में जुट गए हैं या फिर कुछ मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। पूरा देश आज कोरोना वायरस से ग्रस्त है। लोगों में दहशत है। लगभग 377 या 80 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लगातार देश का आह्वान कर रहे हैं कि कोरोना को काबू करना है तो आप एकजुट रहें, अपनी एकता को बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें। लेकिन ये तमाम जो सवाल हैं जो अभी हमने आपके सामने उठाए हैं, चाहे वो मामला किसी संगठन से जुड़ा हो, चाहे वो कनिका कपूर का मामला हो, चाहे वो किसी मंदिर में या मस्जिद में लोगों का इकट्ठा होना हो या फिर आनंद विहार में भीड़ का इकट्ठा होना, इसके अलावा कई और जगहों पर मुंबई हो या सूरत या फिर तबलीगी जमात, ये तमाम वो घटनाएं हैं जिसकी न सिर्फ निंदा होनी चाहिए बल्कि इस पर एक्शन भी होना चाहिए और ये आगे रिपीट भी नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि क्या कुछ लोग इसकी आड़ में कुछ और तो खेल नहीं रच रहे हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। फिलहाल आज अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें। जय हिंद।